हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैरी माय हस्बैंड के एपिसोड नंबर 11 को। एपिसोड की शुरुआत में हम जीवन और जी ह्यूक को देखते हैं जो कि दोनों किस कर रहे थे, लेकिन जी ह्यूक प्रेजेंट के सीन को याद करता है और जीवन को दूर करता है। फिर वह जीवन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। अगले दिन हम जीवन को देखते हैं जो कि ऑफिस के अंदर आती है और जी ह्यूक को देखती है, लेकिन जी ह्यूक यहाँ पर नहीं होता। उसके बाद हम जीवन को यौन और जूरन के साथ देखते हैं। तभी जूरन को उसके पति की कॉल आती है। वो जूरन को घर आने के लिए कह रहा था, हालांकि जूरन कहते कि अब मैं यहाँ की मैनेजर हूँ और मैं इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसका पति उसे जबरदस्ती घर आने के लिए कहता है। उसके बाद जूरन इन्हें बताती है कि मुझे जल्दी घर जाना होगा। अगले सीन में जीवन जूरन से पूछते कि आज जी ह्यूक क्यों नहीं आया। जूरन कहती है कि वो बीमार है, इसलिए उसने छुट्टी ली है। बाद में जीवन जी ह्यूक के घर के बाहर आती और बेल बजाती है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जीवन को पहले से ही पासकोड पता था, इसलिए वो अंदर आ जाती है। अंदर आकर वो जी ह्यूक को देखती है जो कि होश में नहीं था। जीवन भागकर जी ह्यूक के पास आती है और उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। थोड़ी देर बाद जी ह्यूक उठता है। वो जीवन की ओर देखकर कहता है, हमें इस तरह से नहीं मिलना चाहिए, क्या तुम अभी भी बेचैन हो? फिर वो जीवन की उसी लाइन को दोहराता है जो जीवन ने उसे तब कही थी जब वो पहली बार जीवन से पार्क में मिला था। फिर जीवन जी ह्यूक से कहती है, क्या तुम वही हो? जी ह्यूक कहते हैं कि हाँ, उस समय मैंने नहीं सोचा था कि हम दोबारा मिलेंगे, मैं तुम्हें हमेशा से ही लाइक करता हूँ। फिर से शिफ्ट होता है और हम यूनहो को उसके रेस्टोरेंट में देखते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि यहाँ पर योन आई हुई है। यूनहो कहता है कि तुम तुम्हारे भाई की जैसी हो। योन कहती कि तुम ऐसा मत कहो, मैं उसके जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। वैसे मैं 2 कंसर्ट के टिकट लेकर आई हूँ, तुम्हें और जीवन को साथ में जाना चाहिए। लेकिन यूनहो दुखी हो जाता है। योन को समझ ही नहीं आता कि इसे क्या हुआ। अगले सीन में हम रात को जीवन और जी ह्यूक को साथ में देखते हैं। अगली सुबह जब जी ह्यूक उठता है तो वो अपने सामने जीवन को देखता है जो कि सोई हुई थी। फिर जीवन उठती है और जी ह्यूक के माथे को टच करती है और उसे कहती है, शुक्र है तुम्हारा बुखार उतर गया, अब तुम ठीक हो। जी ह्यूक जीवन से पूछता है, हमारे बीच कल क्या हुआ था? हालांकि जीवन उसे कुछ नहीं बताती। जी ह्यूक कहते हैं, प्लीज मुझे बताओ मैंने कल क्या कहा था। फिर जीवन उसे बता देती है कि कल तुमने ये कन्फेस किया था कि तुम मुझे शुरू से ही लाइक करते हो, हालांकि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई कि तुम वही हो, प्लीज मुझे माफ कर देना। फिर जीवन जी ह्यूक को हक करती है, लेकिन जी ह्यूक उसे दूर करता है। जीवन कहती है, मैं फिर से किसी पर भरोसा करना चाहती हूँ, फिर से किसी को लाइक करना चाहती हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? उसके बाद जी ह्यूक भी जीवन को हक कर लेता है और यहाँ से इनका रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। ये दोनों साथ में ही ऑफिस जाते हैं, पर ये इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि ऑफिस में किसी को भी इनके बारे में पता ना चले। उसके बाद जब जीवन अपना काम कर रही थी तो जी ह्यूक उसे मैसेज करता है और उसे पूछे कि अगले वीकेंड तुम क्या करने वाली हो। जीवन कहती है कि ये हम जो चाहे वो कर सकते हैं। जी ह्यूक भी हम वर्ड को सुनकर खुश हो जाता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम सुमिन को देखते हैं, साथ में मिन हवान होता है। मिन हवान सुमिन को अपनी मॉम से मिलवाता है। किम कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुमसे इस तरह मिलूंगी और तुम्हारी शादी ऐसे होगी। सुमिन कहती है कि मेरी मॉम मिन हवान को बहुत पसंद करती है और उन्होंने भी शादी के लिए हाँ कर दी है। किम कहती है कि मैंने तुम्हें कुकिंग क्लास में देखा था, तुम अच्छा खाना बनाती हो। सुमिन कहती है कि मैं इतना भी अच्छा नहीं बनाती, लेकिन मैं आपके साथ रहकर सीख लूंगी। किम कहती है कि तुमने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, तुम्हारी मॉम टीचर है और तुम्हारे डैड बुसान में बिजनेस करते थे। सुमिन कहती है कि हाँ ऐसा ही है, मेरे डैड के डेथ से पहले हम बहुत खुश थे, मेरे मॉम डैड आपस में बहुत प्यार से रहते थे, मैं भी मिन हवान के साथ वैसे ही रहना चाहती हूँ। उसके बाद किम यहाँ से चली जाती है। फिर सुमिन मिन हवान से कहती है कि तुमने अपनी मॉम से झूठ क्यों कहा कि मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। मिन हवान कहता है, तो और मैं क्या करता, मुझे ये सब कहना पड़ा। सुमिन कहती है कि हम नए रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं कर सकते। मिन हवान कहते कि जो तुमने कहा उसका क्या, तुमने भी तो मेरी मॉम से झूठ कहा कि मैं तुम्हारी मॉम से मिला था और वो मुझे लाइक करती है, जबकि मैं तो तुम्हारी मॉम से कभी मिला ही नहीं। तुम अभी के लिए ये सब भूल जाओ। अगले सीन में हम जीवन और जी ह्यूक को देखते हैं। दोनों साथ में वीकेंड पर जा रहे थे। जी ह्यूक जीवन को बताता है कि सुमिन और मिन हवान की शादी बुसान में होने वाली है,
जीवन कहती क्या उस जगह का नाम क्राउन वेडिंग हॉल है? जी ह्यू कहता है कि हाँ। जीवन कहती है कि मेरी मिन हवान से शादी वहीं पर हुई थी। तभी जीवन को जूरन का मैसेज आता है। वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स मेरे घर पर आए हुए हैं और उन्होंने मेरे पति से कह दिया है कि उसे मेरे पेरेंट्स के रेस्टोरेंट में काम करना होगा। दूसरी तरफ हम जूरन की फैमिली को देखते हैं। जूरन का डैड जूरन के पति से कहता है कि तुम्हें हमारे रेस्टोरेंट में काम करना होगा और वहाँ पर बर्तन भी धोने होंगे। जूरन का पति कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन जूरन का डैड कहता है कि तुमने अपनी जॉब छोड़ दी पर हमने कुछ नहीं कहा। हमें लगा कि तुम घर के काम में जूरन की हेल्प करते हो, पर तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते। सारा काम जूरन अकेले ही करती है, इसलिए अब तुम्हें रेस्टोरेंट में काम करना ही होगा। फिर से शिफ्ट होता है और हम जीवन और जीह्यू को एक जगह पर देखते हैं। ये दोनों खाना खा रहे थे। उसके बाद दोनों बीच पर जाते हैं और किस करते हैं। अगले सीन में हम कैंगह्युन को ऑफिस में देखते हैं, जो कि जूरन की सीट पर बैठा हुआ था। सभी लोग उसे देख रहे थे। तभी यहाँ पर जूरन आ जाती है। कैंगह्युन सीट से खड़ा होता है और कहते हैं कि ये सीट अभी भी मेरी है, मैं बहुत जल्द इसे तुमसे ले लूंगा। फिर कैंगह्युन यहाँ से जाने लगता है। जीवन जूरन को इशारा करके उसे कैंगह्युन का जवाब देने के लिए कहती है। फिर जूरन कैंगह्युन से कहते कि तुम्हारा प्रपोजल कहाँ पर है? कैंगह्युन कहते क्या तुम मुझसे कह रही हो? जूरन कहती है कि हाँ, मैं तुमसे ही कह रही हूँ और तुम्हें भी और मेहनत करने की जरूरत है। कैंगह्युन कुछ नहीं बोलता और यहाँ से चला जाता है। उसके बाद कैंगह्युन छत पर आता है। इसके पास मिन हवान आता है और उसे सिगरेट देता है। कैंगह्युन कहता है कि एक आदमी ही दूसरे आदमी को समझ सकता है, चलो हम ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। लेकिन मिन हवान बहाना लगाकर उसे मना कर देता है। फिर कैंगह्युन मिन हवान से पूछता है क्या तुम सच में सुमिन को डेट कर रहे थे? पर मिन हवान मना करता है और तब कैंगह्युन चैन की सांस लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूरन अपने प्रमोशन की पार्टी दे रही थी। मिन हवान ड्रिंक सर्व करते हुए सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे भाव तक नहीं देता। लेकिन फिर जूरन उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देती है। उसके बाद यहाँ पर जूरन के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जिन्होंने सभी के लिए खाना तैयार किया था। यहीं पर हम रेस्टोरेंट के बाहर सियोकजून को भी देखते हैं। वो यहाँ पर जूरन के पति और एक लड़की को देखता है, जो कि किस कर आ रहे थे। सियोकजून ये बात समझ जाता है। तभी जूरन बाहर आते और अपने पति से पूछते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसके बाद जूरन यहाँ सियोकजून को भी देखती और उसे ग्रीट करती है। फिर ये सब अंदर आ जाते हैं। जूरन का पति सभी को अपना इंट्रो देता है। योन जूरन से पूछती है कि यहाँ पर सियोकजून क्यों आया है। जूरन कहती है कि मैंने ही इसे इनवाइट किया है। अगले दिन हम मिन हवान और सुमिन को देखते हैं, जो कि हनीमून के लिए जगह सिलेक्ट कर रहे थे और प्लेन से वहां जाने वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पर किम आती और सुमिन से कहती है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा प्लेन पर जाना सही नहीं होगा। फिर से शिफ्ट होता है और हम जीवन को ऑफिस में देखते हैं। इसे सुमिन मैसेज करते और एक फोटो को भेजती है, जो कि उनकी शादी का इनविटेशन कार्ड होता है। फिर जीवन इसे जीह्यू के पास सेंड कर देती है और ये खबर पूरे ऑफिस में फैल जाती है। उसके बाद एक एम्प्लॉय मिन हवान से कहता है तुम्हें अपना ईमेल चेक करना चाहिए। बाद में मिन हवान भागते हुए सियोकजून के पास आते और कहते ये सब क्या है, आपने मेरी शादी की अनाउंसमेंट यहाँ क्यों की? सियोकजून कहते तो क्या हुआ, शादी के लिए तुम्हें छुट्टी दी जाएगी। मिन हवान कहते कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये शादी मेरी है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में सियोकजून लिफ्ट के अंदर होता है। तभी यहाँ पर जीह्यूक भी आ जाता है। सियोकजून कहता है कि मैं जानता हूँ तुम जीवन को लाइक करते हो, लेकिन वो खुद दो लोगों के बीच फंसी हुई है, क्या तुम्हें इससे परेशानी नहीं होती? इस पर जीह्यू कहते हैं कि जीवन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भला मुझे क्यों पड़ेगा, हम दोनों को ही इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले सीन में हम हानिल और सियोकजून को देखते हैं। हानिल कुछ फोटोज को देख रहा था, जो कि जीवन और जीह्यूक की होती है। जब वो दोनों बुसान गए थे तब उनकी फोटोज ली गई थी। फिर से शिफ्ट होता है और हम जीवन और जीह्यूक को साथ में देखते हैं। जीह्यूक उसे बताता है कि मैंने ही शादी के इनविटेशन कार्ड को कंपनी की साइट पर डाला था। फिर वह जीवन से कहते कि मुझे माफ कर देना, मैं जानता हूँ मैंने बच्चों जैसी हरकत की है। लेकिन जीवन कहते कि नहीं कोई बात नहीं, वैसे अच्छा हुआ कि पूरी कंपनी को ये बात पता चल गई। दूसरी तरफ हम मिन हवान को देखते हैं। जब वो घर पर आता है तो वो सुमिन पर चिल्लाता है। यहीं पर किम भी होती है। वो मिन हवान से पूछती है कि क्या हुआ। मिन हवान कहते हैं कंपनी के अंदर सभी को पता चल गया है कि हम शादी करने वाले हैं। सुमिन कहती है इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है, क्या मुझसे शादी करना बुरी बात है? किम कहती है कि मुझे लगा कोई बड़ी बात होगी। उसके बाद किम सुमिन को कमरे में ले आती है और कहती है
वो भी गुस्से में है, तुम चिंता मत करो, वो जल्द ही शांत हो जाएगा। फिर से शिफ्ट होता है और हम जीवन और जीह्यूक को देखते हैं। दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन मिन हवान और सुमिन की शादी होने वाली थी। फिर हम जीवन को देखते जो शादी में जाने के लिए रेडी हो रही थी। इसके पास जीह्यूक आता है और वो जीवन को एक नेकलेस दिखाता है। फिर जीह्यूक उसे ये नेकलेस पहना देता है और उसके बाद ये दोनों सुमिन की शादी के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सुमिन को देखते हैं जो शादी के लिए रेडी हो गई थी। तभी यहाँ पर किम आती और कहती है, तुम्हारी मॉम और तुम्हारे दोस्त अभी तक क्यों नहीं आए? वो शादी में पैसा देने वाले थे। सुमिन कहती है कि वो बस आते ही होंगे। तभी यहाँ पर सुमिन की मॉम आ जाती है। किम उसे पूछती है कि आप इतनी लेट क्यों आए? सुमिन की मॉम कहती है, मैं ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। जब किम यहाँ से चली जाती है तो सुमिन इस लेडी से कहती है कि आपको याद तो है ना कि कब और क्या बोलना है। और हमें पता चलता है कि सुमिन की मॉम नहीं है। बाहर हम मिन हवान को देखते, साथ में उसका फ्रेंड भी होता है। तभी ये दोनों यहाँ पर जीवन को देखते हैं, साथ में जीह्यूक भी होता है। उसके बाद जीवन सुमिन के पास आती है और कहती है, मेरा कचरा उठाने के लिए तुम्हारा थैंक्स। फिर जीवन अपना बैग नीचे गिरा देती है और कहती है, ये बैग मुझे मिन हवान ने दिया था, लेकिन अब से ये तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो इसे यूज कर सकती हो। उसके बाद सुमिन बाहर आती है। जीवन भी उसे देख रही थी और एक सीन को याद करती है कि मैं कैसे यहाँ पर आई थी। फिर मिन हवान और सुमिन की शादी हो जाती है और उसके बाद सब पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। योन जीवन से कहती है कि सुमिन अपनी मोम जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही, आजकल लोग भाड़े पर भी मिल जाते हैं। तभी यहाँ पर युनहो आता है। जीवन उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युनहो कहता है कि मुझे सुमिन ने इनवाइट किया है, पर मुझे माफ कर देना, मेरे साथ येजी और उसकी दोस्त भी आई है। तभी ये तीनों भी यहाँ पर आ जाते हैं और सीधे स्टेज पर चले जाते हैं। ये सब बताते हैं कि कैसे सुमिन ने अपनी दोस्त को धोखा दिया और अपने ही दोस्त के बॉयफ्रेंड को छीन लिया। किम सुमिन से पूछती है कि क्या इन्हें तुमने इनवाइट किया है? ये तुम्हारी कैसी दोस्त है? फिर ये तीनों किम की भी बेइज्जती करने लगते हैं, जिससे शादी में हंगामा हो जाता है और किम इन तीनों को शादी से बाहर निकाल देती है। पर जाते जाते एजी जीवन की ओर देखती और स्माइल करती है। वेडिंग खत्म होने के बाद जीवन और जीह्यूक भी यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम सियोकजून को देखते हैं जो स्टोर रूम में आता है और वो यहाँ पर जूरन को देखता है जो कि रो रही थी। सियोकजून उसे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जूरन बहाने बनाने लगती है तो सियोकजून कहते हैं कि तुम मुझे सच सच बताओ। बाद में जूरन उसे बता देती है कि मुझे स्टमक कैंसर है। दूसरी तरफ हम जीवन और जीह्यूक को साथ में देखते जो कि घर पर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर पहले से एक महिला होती है जो कि यूरा है और वो इन दोनों को साथ में देख लेती है। यूरा जीवन से कहती है कि मैं यहाँ अपने फियोंसे से बात करने के लिए आई थी। सॉरी, मेरा मतलब है कि एक्स फियोंसे। जीह्यूक ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इन सब के पीछे तुम हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।